Welcome my dear genius friends. Welcome to your favorite channel DoDT. Friends, today we are going to solve the question paper of mathematics of Braj assignment. And I will recommend Braj assignment for you क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन पेपर से वो सॉल्व किए होते हैं, तो आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हो. तो वी आर गोइंग टू सॉल्व सेक्शन बी ऑफ ब्रज असाइनमेंट एंड आवर क्वेश्चन पेपर नंबर इज 3. सो सेक्शन बी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है. तो हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x. तो सबसे पहले हमको जो पॉलिनोमियल दिया है इसको हम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे. किस तरह से? पहले आएगा 6x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 7x माइनस 3. ओके, ये इस तरह से प्रॉपर ऑर्डर में लगाएंगे. पहले x स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट. और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट आई एम सेइंग टू यू, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे. तो आएगा आपका 6 3 18. अब हमको 18 को स्प्लिट करके 7 लाना है. वो भी कैसे? सब्ट्रैक्ट करके. क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? बिकॉज लास्ट टर्म हमारा माइनस है. तो 9 2 18 और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 7. ओके, वंस अगेन आई रिपीट कि आपका लास्ट टर्म माइनस हो तो मिडिल टर्म आप सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे. और जब सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे तो इन दोनों की साइन डिफरेंट होगी. डिफरेंट यानी एक माइनस होगा और एक प्लस. ऑलवेज ग्रेटर नंबर आगे आएगा. माइनस 9x तो ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 3. 6 और 9 में से 3 कॉमन मिलेगा तो हम 3x कॉमन लेंगे. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. 2 और 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है. कुछ भी कॉमन ना मिले तो हम लेंगे 1. तो मिलेगा आपको 2x माइनस 3. तो 2x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया एंड 3x प्लस 1. अब ये क्या है? हमारे फैक्टर्स है. बट वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस. सो नाउ px इज इक्वल टू 0. पॉलिनोमियल के बराबर 0 लेंगे यानी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो माइनस 3 क्या हो जाएगा? प्लस 3. इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 3/2. इसी तरह 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो 3x इज इक्वल टू माइनस 1. सो x इज इक्वल टू माइनस 1/3. ये हमारे जीरोस हैं. मैथ्स में दोस्तों जब भी आपका फाइनल आंसर आए तो उसको इस तरह से बॉक्स में लगा देंगे. ओके, और यहाँ पे आपको लिखना है द जीरोस आर माइनस 1/3 एंड 3/2. ओके, लाइक दिस. और इसका सॉल्यूशन भी आगे दिया है आपको. ये इस तरह से दिया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स 0 √5 एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस. तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा is equal to 0. Alpha plus beta is equal to 0. And now product of the zeros alpha into beta is equal to √5. Okay, now we have to find out the polynomial. तो हमारा polynomial होता है p of x is equal to k into x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta. Mean to say x square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros. x square alpha plus beta के प्लेस पर लिखोगे आप 0x, alpha into beta के प्लेस पर √5. तो k x square ये तो 0 हो गया, तो ये क्या बचा? √5. ये हमारा पॉलिनोमियल है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फॉर्मूला. फॉर्मूला आपको 5 टाइम लिख लेना है. वंस अगेन आई रिपीट कि ये 10th का जो मैथमेटिक्स है बहुत ही ईजी है. अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप
पूरे के पूरे मार्क्स इसमें ला सकते हो, लेकिन आपको फॉर्मूलास याद होने चाहिए और काफ़ी इजी है। ओके, और इसका सॉल्यूशन ये रहा, यू कैन सी हियर। और नेक्स्ट सम हम लोग देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करके इसका जीरोस फाइंड आउट करने, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों इनके अपॉन में कुछ नहीं, तो आप 1 लिख सकते हो। अब हम एलसीएम लेंगे, तो आपका एलसीएम आएगा 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 जा 16, 8 इससे मल्टीप्लाई होगा 8x प्लस 1 इंटू 0। ओके, नाउ दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। उस तरह से भी आप कर सकते हो और आप फैक्टर भी कर सकते हो। किस तरह से? फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 16 इंटू 1, 16 1 जा 16। अब 16 को स्प्लिट करके आपको लाना है 8, तो 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 8, सो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16 और 4 में 4 कॉमन मिलेगा, तो 4 कॉमन ले लूंगा मैं, तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, तो 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 4x माइनस 1, और ये दोनों एक ब्रैकेट में आएंगे, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 को आप ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 1। सो x इज इक्वल टू 1/4। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। ओके, सो द रूट्स आर, यहां लिख देना है आपको ये 1/4 and 1/4. At the end of the every solution you have to write the answer like this. इस तरह से आपको आंसर पूरा लिख देने का है। ओके, नेक्स्ट, ये हमारा सॉल्यूशन है जो मैंने कराया था आपको। नेक्स्ट हमें फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, इसका लास्ट से 11 टर्म हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो उसका मैं आपको एक इजी मेथड बता रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। ये जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स एपी। अब देखिए यहाँ पे 10 इसमें से 3, 10 माइनस 7, 10 फिर 7 है, 3 का -3 का डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कितना है? -3, यानी 3 माइनस होते जा रहा है। लेकिन जब हमको इसको रिवर्स करेंगे तो 3 प्लस होगा, तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा -62, फिर -62 में +3 करोगे तो आएगा -59, इसमें +3 करोगे तो आपको मिलेगा -56। वंस अगेन आई क्लेरिफाई टू यू कि यहाँ पे देखिए 10 उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 4, यानी -3 का डिफरेंस है। लेकिन जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो -3 के बदले +3 का डिफरेंस हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे शुरुआत में +3 इंक्रीज हो रहा है तो लास्ट में +3 हम लोग माइनस करते आएंगे। ओके, क्योंकि हम इसको रिवर्स करके रख रहे हैं। ओके, अब हमको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है? 11 टर्म। सो हियर a इज इक्वल टू -62, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी -59 माइनस -62, -59 माइनस +62 इज इक्वल टू 3। 11 टर्म्स, सो n इज इक्वल टू 11। ओके, अब फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a11, a के प्लेस पर आप क्या लिखोगे? -62, 11 माइनस 1 डिफरेंस क्या आएगा? 3, -62। पहले देखिए, पहले सब्ट्रैक्शन होगा दोस्तों, तो 11 माइनस 3 10 इंटू 3। अब पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -62, 10 3 जा 30, 62 में से 30 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -32। दिस इज अवर आंसर। वंस अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करूं, देखिए ये जो
AP दिया आपको, उसका टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म से हमको इसका 11 टर्म हमको फाइंड आउट करना है, मतलब लास्ट से, पीछे से। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो AP है इसको रिवर्स कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 10, फिर उसमें 3 माइनस हुआ तो 7, 7 उसमें 3 माइनस हुआ 4। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो माइनस करने के बदले प्लस होता जाएगा, उल्टा कर देंगे। -62 उसमें +3 करोगे तो आएगा आपको -59, उसमें +3 करोगे तो -56। अब इसके बाद जो AP मिलेगा उसका हमको 11 टाइम टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, आगे इसका सॉल्यूशन भी है। दिस इज द सॉल्यूशन, यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू लाइक। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि वीडियो देख रहे हैं, मीनवाइल आप लोग अपने साथ नोटबुक रखें, फॉर्मूला लिखते जाएं, और इफ यू लाइक देन यू सॉल्व इट ऑन योर ओन, खुद अपने आप इसको सॉल्व करते जाएं। ओके, अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट सम। फर्स्ट टर्म A is equal to P, कॉमन डिफरेंस D is equal to 3, then find the sum of 10 terms. A is equal to 5, D is equal to 3, 10 टर्म्स का हमको सम फाइंड आउट करना है। तो Sn का फॉर्मूला आएगा Sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into D। सबसे पहले फ्रेंड्स ये जो सम, ये फॉर्मूला है, इसको 5 टाइम लिखते हैं। जब भी कोई आप सॉल्व करो कोई भी फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं तो उसको 5 टाइम 10 टाइम्स लिखो, और लिखे याद करने का मैं आपको बेस्ट मेथड बता रहा हूँ। अब जनरली क्या होता है, जैसे आपको ये फॉर्मूला याद करना है तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 5 टाइम। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, आप इस, जैसे आप राइट हैंड से लिखते हैं तो उसके बदले आप लेफ्ट हैंड से लिखिए। लेफ्ट हैंड से जब आप इसको लिखोगे 5 टाइम्स तो बड़ा कॉन्शियसली लिखोगे। तो जब आप उसको बहुत ही कॉन्शियसली लिखोगे तो ये जो फॉर्मूला आप इसको जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, इट्स माय गारंटी। यानी कि आप जब राइट हैंड से लिखोगे तो ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन जब आप इसको लेफ्ट हैंड से लिखोगे तो आप काफ़ी कॉन्शियसली लिखोगे, काफ़ी कॉन्शियसली लिखोगे तो आप उसको कभी भी जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। n के प्लेस पर लिखोगे आप 10/2, a के प्लेस पर 5, 10 minus 1, कॉमन डिफरेंस है आपका 3, 2 5s are 10, 2 5s are 10, 10 minus 1 9, 9 3s are 27, 10 plus 27 37, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5s are 35, 5 3s are 15 and 3 185। दिस इज आवर आंसर। ओके, ये दूसरा सॉल्यूशन है दोस्तों उसका। नाउ नेक्स्ट सम, इट इज वेरी इजी। अभी आपका जो 10th का मैथमेटिक्स इसको काफी इजी बना दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। तो ये आपका लाइन सेगमेंट है AB, A के कोऑर्डिनेट से 2 and 4, B के कोऑर्डिनेट से -4 and 6। We have to find out the coordinates of midpoint. So here x1 is equal to 2, y1 is equal to 4, x2 is equal to -4 and y2 is equal to 6। इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 plus x2/2, y1 plus y2/2। वेरी इजी, x1 plus x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 plus y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 है आपका 2, x2 है -4/2, y1 है आपका 4, y2 है 6/2। तो ये हो जाएगा -2/2, 4 plus 6 10/2। तो ये 2 1s are 2, -1, 2 5s are 10। This is our answer. Very easy. Okay? Find the ratio in which y-axis divides the line segment joining 5 -6 and -4. Also find the point of intersection. Okay. तो ये सम को देखिए आप, ये आपकी लाइन है AB,
तो इसके कोऑर्डिनेट से 5 -6 -1 -4, इसको कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? वाई एक्सिस, बराबर, वाई एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है। ओके, तो जब इसको वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर तो सपोज कि वाई एक्सिस इसको P पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 B। अब ये चीज आप दिमाग में रखिए, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने 0 B लिखे, ऐसा क्यों? तो वंस अगेन आई रिपीट कि अगर इसको वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर ऐसा बोला होता कि एक्स एक्सिस कर रहा है, एक्स एक्सिस बोला होता तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते A0। एक्स एक्सिस इसको इंटरसेक्ट करता तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर वाई एक्सिस कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, ये चीज को याद रखना। और रेशियो ले लेते हैं m जेम n, तो उसको आप लिखेंगे सपोज वाई एक्सिस intersects AB at P0B in M jam N ratio। ओके, इतना क्लियर आपको? अब इसके बाद सबसे पहले जो मैं आपको बोला, ऐसे सवाल, ऐसे सब में जो कोऑर्डिनेट 0 है उसका फॉर्मूला लगाओ। कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? x। तो x कोऑर्डिनेट का जी फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो x कोऑर्डिनेट क्या है आपका? 0, बराबर। m x2 के प्लेस पर आप क्या लिखोगे? -1। x1 के प्लेस पर क्या लिखोगे? 5 अपॉन m प्लस n। देखिए ये है हमारा x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। इसको आप डिनोट भी कर सकते हैं। तो वंस अगेन आई रिपीट, जो कोऑर्डिनेट 0 हो सबसे पहले उसको फाइंड आउट करेंगे। तो m प्लस n इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यानी m प्लस 5n इज इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल टू 5n। ओके, माइनस m को ट्रांसपोज करोगे तो प्लस से हो जाएगा। अब हमको चाहिए m जेम n, तो n इसके अपॉन में आएगा, तो m अपॉन n इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। ओके, वंस अगेन देखिए ये क्लियर हुआ, -m प्लस 5n, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0। अब -m को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट m जेम n, तो n इसके अपॉन में आएगा, तो इसके अपॉन 5 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, सो m इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 1। ओके, अब हमको क्या करना है? इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने। देखिए x कोऑर्डिनेट्स तो 0, y कोऑर्डिनेट्स, तो y कोऑर्डिनेट्स होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो m के प्लेस पर आप क्या लिखोगे? 5, y2 के प्लेस पर -4, n के प्लेस पर 1, y1 के प्लेस पर -6 अपॉन 1 प्लस 5। ओके, 5 4 जा 20, 6 1 जा 6 अपॉन -26 अपॉन 6। ओके, 2 से डिवाइड होगा तो -13 अपॉन 3। तो आंसर लिख दो यहाँ पे, द कोऑर्डिनेट्स आर, कोऑर्डिनेट है हमारे क्या यार? 0 एंड -13 अपॉन 3 एंड द रेशियो इज, रेशियो क्या है आपका? 5 जेम 1। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे आपका y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर इसने x एक्सिस बोला होता तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट 0 है उसका फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाता है। और दोस्तों m1 और m2 के बदले आप m और n ले कर सकते हैं, m1 और m2 भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। हाँ, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट समय। इट इज़ वेरी इजी। 32 नंबर का समय, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30।
तो देखिए दोस्तों, इस तरह की जो वैल्यू वाले सम, इसमें हम कुछ वैल्यूज आप लोग याद रख लो तो भला हो जाएगा आपका। साइन कॉस, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कॉस में 60 की वैल्यू 1/2 होगी। साइन 60 √3/2, तो कॉस में 30 की वैल्यू √3/2। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/2। ये वैल्यूज याद होगी तो आपको आसान हो जाएगा। अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan 30। तो tan 30 इज इक्वल टू साइन 30 अपॉन कॉस 30। आपको याद नहीं है तो इस तरह से अपने निकाल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो tan 30 इज इक्वल टू साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, 2 से 2 कैंसल, 1/√3। ओके, लाइक दिस। सो हमको ये सम सॉल्व करेंगे हम। 2 tan 30 की वैल्यू है 1/√3। ये tan 30 की जगह 1/√3 उसका स्क्वायर, और 2 1 जा 2/√3, ये जगह 1 - 1/3। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, तो देखिए 2/√3 एलसीएम लेगा तो 3 1 जा 3 - 1/3। आगे देखिए 2/√3, ये 2/3, ये पलट के ऊपर आएगा 3/2, तो 2 से 2 कैंसल, 3/√3। अब इसको देखिए, मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। 3 का मतलब हुआ √3 × √3। ओके, √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिलेगा। इसी तरह 3 के प्लेस पर आप √3 × √3 लिख सकते हो, और इसके अपॉन में ये √3 ऑलरेडी है ही, तो ये कैंसल हो गया। तो क्या बचेगा आपका फाइनल आंसर? √3। ओके, नेक्स्ट सम, ये इसका सॉल्यूशन है। इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos a एंड tan a। देखिए ट्राइंगल आप बना लो, A B C, ये आपका थीटा। साइन A इज इक्वल टू 3/4। साइन थीटा बराबर होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, O/A। ओके, तो इसके बराबर हम के लेंगे, इसके बराबर के लेंगे तो हमको मिलेगा अपोजिट साइड 3K और एडजेसेंट हो जाएगा आपका 4K। अब देखिए ये इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस का थियरम लगेगा, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगेगा। इन ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर BC के प्लेस पर आप लिखोगे 3K, AB के प्लेस पर आप लिखोगे 4K, तो ये हो जाएगा 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 25K स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू 5K। ये क्या है आपका? 5K। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ cos A एंड tan A। तो cos A, cos इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, और tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। फ्रेंड्स, देयर इज ए मिस्टेक। ये सब में मिस्टेक हो गया है, मैं आपको उसमें जो सॉल्यूशन में बता दे रहा हूं, ये हमको यहां पर 4K लेना था। सो देयर इज ए मिस्टेक इन दिस सम, सॉरी। मैं आपको उसमें सॉल्यूशन में सॉल्व करा देता हूं। हाँ, ये मिस्टेक हुआ था। हमको साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, सॉरी हाइपोटेन्यूस, यानी अपोजिट साइड आपका ये 3K और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 4K। ये मेरी मिस्टेक थी। तो इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला रहेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC है आपका 4K और BC है 3K प्लस AB,
तो 4k यानी 16k², 3k² को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस यानी 7k²। सो ए बी इज इक्वल टू अंडर के अंडर रूट 7 अथवा अंडर रूट 7k। तो उसके बाद हम सब चीज़ें निकाल सकते हैं। तो 1 सेकेंड में यहाँ लिख देता हूँ आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू adjacent upon hypotenuse, and tan theta is equal to opposite side upon adjacent. So this was my mistake. Next sum, a kite flying at a height of 60 meter above the ground. तो देखिए ये यहाँ पे एक काइट उड़ रही है, बराबर, दिस इज ए काइट, और ये इसकी हाइट है 60 मीटर। Okay, the string attached to kite is temporarily tied to a point on the ground. ये जो string है इसको यहाँ से जमीन से बांधा हुआ है टेम्पररली यहाँ पे। दिस इज अ स्ट्रिंग, यानी ए पॉइंट पर काइट है आपका और ए सी आपकी स्ट्रिंग है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इसका जो इंक्लाइनेशन है ये कितना है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ की स्ट्रिंग की लेंथ यानी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ओके, तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। देखिए ये आपकी काइट है जो पॉइंट ए पर है, इसकी हाइट है 60 डिग्री, ये आपका स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग जो है ये 60 डिग्री पर इंक्लाइन हो रहा है और वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो देखिए ये थीटा के लिए ये क्या है, अपोजिट साइड, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड आपको गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन थीटा में, यानी यहाँ पर साइन का फॉर्मूला रहेगा। इन ट्राइंगल, पहले आप इन ट्राइंगल ए बी सी, साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो साइन सी मतलब साइन 60, ए बी है आपका 60, ए सी आपको फाइंड आउट करना है। साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, 60 अपॉन ए सी। अब इसके बाद हम करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3AC इज इक्वल टू 60 2 जा 120। सो AC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रैशनलाइजेशन कर दे रहे हैं। तो 120 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 से इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 40, इट इज 40 अंडर √3। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज है कि आप सम को समझे। फिगर आपने ढंग से ड्रॉ कर लिया तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हो। ये रहा आपका सम। नेक्स्ट 35 नंबर का सम है। रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर, देन फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। हमको टोटल सरफेस एरिया, देखिए ये रहा आपका सिलेंडर, ओके। तो इसकी हाइट है 21, ये दिस इज 21, और रेडियस है इसका 5, ये रेडियस है इसका 5। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होगा 2πRH प्लस 2πr²। ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको बताऊं। तो सिलेंडर जो है उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πRH। सरफेस एरिया यदि सपोज ये पैन में सिलेंडर है तो दिस एरिया, ये क्या हो गया, दिस इज सरफेस एरिया। लेकिन इसमें इसका जो टॉप है और जो बॉटम है वो छूट जाता है। टॉप कैसा है इसका, सर्क्यूलर, तो सर्कल का फॉर्मूला का सूत्र है, फॉर्मूला है सर्कल के एरिया का πr²। तो 2 सर्कल्स है तो क्या हो जाएगा 2πr²। अब इसमें से 2πr कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा H प्लस R। ओके, ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे बना, याद रखना।
ये मैंने लिखा इधर आपके पास है r इज इक्वल टू 5 एंड h इज इक्वल टू 21। चलिए लिखेंगे हम 2 पाई के प्लेस पर 22/7, रेडियस आपका 5, h के प्लेस पर आएगा 21 और r आएगा आपका 5। अब देखिए 7 से कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 5 10, इसके प्लेस पर आएगा 3.14, 21 इंटू 5 26। अब इसको आगे आप मल्टीप्लाई करते रहिए। ओके, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मिलेगा आपका फाइनल आंसर। मेन इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए अगर खाली सरफेस एरिया बोला होता, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो आप लिखते 2 पाई RH, लेकिन इस टोटल सरफेस एरिया बोला है, तो टोटल सरफेस एरिया इसका टॉप भी आ जाएगा, बॉटम भी आ जाएगा। टॉप और बॉटम कैसे होते हैं? सर्कुलर। तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है πr²। 2 सर्कल्स आ गए तो क्या आ जाएगा? 2 पाई r²। ओके, इस तरह से ये फॉर्मूला बना था, इसको आप दिमाग में रखिएगा। ये रहा उसका सॉल्यूशन, आप लोग उसको सॉल्व करते रहिएगा। नेक्स्ट सम, height of a cone is 3.5 centimeter and the radius of the base is 6 centimeter, then find the volume of the cone। तो h is equal to 3.5 और उसका रेडियस r is equal to 6 and we have to find out the volume of the cone। तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन, इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई r² h। वंस अगेन आई सजेस्ट टू यू फ्रेंड्स कि जो फॉर्मूलास हैं इनको 5 टाइम्स 10 टाइम्स लिखते जाओ, क्योंकि आपका जो 10th है खाली फॉर्मूला के ऊपर चल रहा है, तो फॉर्मूला याद होगा तो आप सिकंदर बन जाओगे। तो 1/3 पाई के प्लेस पर 22/7, r² के प्लेस पर 3.5 इंटू 3.5, h कितना है? सॉरी दे आर माई बेड। तो r² आएगा आपका 6 इंटू 6, h आएगा 3.5। तो इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए 10। ओके, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 2, 22 इंटू 6 132 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वन सेकेंड में बता दूं आपको, देखिए 1/3 पाई 22/7, r के प्लेस पर 6 इंटू 6, h है आपका 3.5, इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए 10। अब देखिए 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 3 से 6 3 कैंसल, 22 इंटू 6 132 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इट्स क्लियर टू यू आई थिंक। इसका सॉल्यूशन यहां भी देख लीजिए। नेक्स्ट समय, फॉर एनी इंफॉर्मेशन a इज इक्वल टू 50, सिग्मा FIUI इज इक्वल टू -36, सिग्मा FI इज इक्वल टू 35 एंड h इज इक्वल टू 10। फाइंड द मीन, इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIUI इंटू h अपॉन सिग्मा FI। चलिए इसमें वैल्यू रखेंगे, a के प्लेस पर लिखोगे आप 50, सिग्मा FIUI -36, h के प्लेस पर 10, सिग्मा FI 35। ओके, अब 5 से 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो 50 प्लस एंड माइनस माइनस, 36 2 जा 72/7, 72/7 यानी 7 से 72 को डिवाइड करो। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स आप लोग मिस्टेक कर देते हो। क्या मिस्टेक होती है? देखिए 7 1 जा 7, 2 को आपने नीचे लिया, अभी भी डिवीजन नहीं हो रहा है, तो लास्ट नंबर डिजिट को भी आपने नीचे ले लिया है, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? ऊपर 0 रखेंगे, उसके बाद डेसिमल, फिर यहाँ 0, तो 7 2 जा 14, 7 8 जा 56 और यहाँ 4 7 5 जा 35। अब देखिए
डेसिमल के बाद 2 नंबर के बाद आप बंद कर दीजिए। तीसरा नंबर 5 या ग्रेटर देन 5 आए तो आगे प्लस कर देंगे तो जाएगा 10.29। तीसरा डिजिट जो है आपका 5 और ग्रेटर देन 5 हो तो आगे एक ऐड कर देते हैं, तो 50 माइनस 10.29। अब सब्ट्रैक्शन कैसे कर रहे हैं उसमें भी बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो देखिए 50 में डेसिमल नहीं है तो 50.00, ओके, और 10.29 तो देखिए 10 या 9 या 9, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 0 9 या 4 है, 4 माइनस 1 3, 39.71। ओके, तो मैं आपको डिवीजन, सब्ट्रैक्शन हर चीज बता रहा हूं, आप खाली कॉन्शियसली देखिए। आप हमारे वीडियो को, ये चैनल को देखते रहोगे तो आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई एश्योर यू। ये इसका सॉल्यूशन दिया था फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह से सब सब्जेक्ट देखते रहिए। आई एश्योर यू, आई गारंटी यू कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक्स।